कि उससे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, पर उससे सुख नहीं मिलेगा, आपको सुख से मतलब है। नहीं तो उसी पति को छोड़ क्यों दे रहे, उसी बच्चे का मर्डर क्यों नहीं कर देते, मर्डर कर देते, पता है मर्डर करते हैं, करते हैं। हरियाणवी कौन है, हरियाणा नंबर 1 है, करते कि नहीं करते, बच्चे का मर्डर करते कि नहीं, बाप करता है कि नहीं करता, उसके दूसरी जाति में शादी कर लेती है जब, या ऐसा करती है तो मर्डर मर्डर कर देते हैं, बच्चे का मर्डर कर दिया तुमने, क्यों कर दिया, क्योंकि उससे सुख नहीं मिल रहा, उससे दुख मिल रहा है। वो व्यक्ति को मेन चीज जो चाहिए वो क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आपको यहां सुख मिल रहा है, आप तब तक बैठोगे, या मैं हल्की सी गर्मी करूं, अरे चलो चलो, आपको केवल सुख से मतलब है, आपको ना मुझसे मतलब है, ना आपको भगवान से मतलब है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, और आप कुछ और चाह ही नहीं सकते। आपको लगता है कि मेरी अच्छी एजुकेशन होगी, मेरे को अच्छी जॉब मिलेगी, मेरे को प्रमोशन होगी, मेरा ब्याह होगा, मेरे को ये विदेश जाऊंगा, मेरे को सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि व्हाट इज हैप्पीनेस, कृष्णा इज हैप्पीनेस। अब सब जगह कृष्ण को कैसे देखें वो सीखना है। आया समझ में, आया समझ में, सब जगह कृष्ण को, मान लो ये गुड़िया बहुत दुख दे रही है मुझे, मान लो कोई गुड़िया मुझे, कोई बाबा मुझे बहुत दुख दे रहा है, अब मैं क्या करूं, हैप्पीनेस कौन है, तो मुझे उसमें उसमें कौन देखना पड़ेगा, क्या कृष्ण है उसमें, क्या है तो है तो देखो, यो माम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मैं पश्यामि, जो मुझे सब जगह देखने की कोशिश करेगा तब ना दिखूंगा उसको, दिखो, कोशिश करेगा तो दिखूंगा, कोशिश करोगे तो, आप लोग भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूं, तो फिर कोशिश करेंगे। पहले तो मैं गा नहीं पाता था ठीक से हारमोनियम पे, फिर मैंने कोशिश शुरू करी 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 करी, अब तो आप कोशिश करोगे तो आएगा ना, अभ्यास है ना, तो अभ्यास और वैराग्य से बात बन जाएगी। क्या करना है, जो करना है उसे करो, जो नहीं करना उसे भी ना, उसे ना करो, तो बात बनेगी। तो मेरे को कोई व्यक्ति दिक्कत दे रहा है, मेरे को क्या देखना है उसके अंदर, बस विनम्रता से कृष्ण देख। और मुझे क्या चीज दुख देती है, घटना, कोई घटना घट गई, क्या घट गई, मेरी टांग टूट गई, मेरा सामान चोरी हो गया, कुछ कुछ घटना घट सकती है, तब हम कैसे कृष्ण को देखेंगे, लिखो, व्यक्ति दुख दे रहा है, उसके अंदर भगवान, घटना बिना उनकी अनुमति के घट, बिना उनकी अनुमति के घट, तो जब उनकी अनुमति है तो फिर तो मैं उसको बिल्कुल जोश के साथ सामना करूंगा। कुछ घटना घट जाए तो वही घटना जो आपको पागल बना रही थी पहले, अब आपको हैप्पीनेस देने लगेगी। वही घटना, थप्पड़ पड़े, लेकिन जब आपने देख लिया कि मेरे कृष्ण ये चाहते हैं, मारो थप्पड़, दूसरा गाल आगे करो, तीसरा करो, चौथा करो, और उनकी अपेक्षा थोड़ी करेंगे, थप्पड़ पड़ता है। समझ में आया। अच्छा, और क्या चीज दुख देती है, बड़ी बड़ी इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, होता है कि नहीं, तो कृष्ण देखो उसमें, कृष्ण चाहेंगे तो पूरी हो जाएगी, कृष्ण चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो पूरी नहीं होगी। मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन तो ग्रेट पर्सन है, उसके फादर पोइट थे, तो अमिताभ बच्चन कह रहा था कि मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई, क्या बात सिखाई, कि आप
आपके हिसाब से चीजें हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी इच्छा पूरी होगी बहुत। लेकिन आपके हिसाब से अगर आपकी इच्छा पूरी ना हो तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि ये हरि की इच्छा है। कितनी अच्छी बात है। मतलब दोनों पल्ले में लड्डू है हमारे। लेकिन यदि आपने कृष्ण को नहीं देखा तो दोनों पल्लों में आप दुखी रहोगे। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वैसे ही दुखी हो जाते हो, और इच्छा पूरी होगी तो इच्छा डबल हो जाएगी। 1 लाख चाहिए था, 1 लाख हो गया, मजा आया, हाँ लगा मजा आया। नहीं पूरा नहीं हुआ, नहीं मिला तो दुखी हो गए। पूरी हो गई तो अब 1 लाख से बात नहीं बनेगी। अब 2 लाख के लिए हो गया वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन, सेम जगह पे खड़े हो आप, और ज्यादा भूख के साथ। तो पहले तो 1 लाख में, अब तो उसको डबल बार कर, 2 लाख पूरा हो गया, नहीं हुआ तो बड़ा दुखी हो गए। अब 2 लाख पूरा हो गया तो अब कितना, 4 लाख, डबल होगा ना। अब 4 गुना पावर बढ़ गई। अब आप कब सुखी होंगे बताओ? अंबानी सबसे ज्यादा सुखी है कि सबसे ज्यादा दुखी है? सबसे ज्यादा दुखी है। जो जितना ऊपर है, जितना फेमस है, जितना अमीर है, जितना ताकतवर है, वो उतना ज्यादा दुखी है आपसे। नहीं पता, बन के देखो। अरे छोड़ो ना, आप बताओ बचपन में सुखी थे कि अभी सुखी हो? मैं पूछता हूं आपसे, आप बचपन में सुखी थे कि अभी सुखी हो जब आप लाखों रुपए कमा रहे हो? बताओ। जब आप कमाई नहीं लेते, जब फटी पैंट पहन के घूमते थे, जब ना चप्पल का हिसाब, ना उसका, ना बाल कंगी। अब तो आप जल भी लगा रहे हो, ये भी कर रहे हो, परफ्यूम भी लगा रहे हो, बाइक में भी, कार में घूम, अब खुशी हो? बताओ बताओ, आप बताओ। हाँ, करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में है, खुशी है? बस आग जल रहा है पूरा सर, क्योंकि सुख का इन सब चीजों से कोई लेना देना, आपको लगता है कि इसका लेना देना है। अब मुझसे पूछो मैं बचपन में सुखी था कि अब सुखी हूं? मैं तो अब सुखी हूं भाई, और मैं कल जितना सुखी था उससे ज्यादा आज सुखी हूं, और कल मैं और ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि हमने कृष्ण को पकड़ लेना है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज हैप्पीनेस? अमर प्रेम, बस बस, कुछ और फिलोसफी समझनी ही नहीं हम, ना इससे ज्यादा हमें कुछ समझना है, ना आप हमें समझाना प्लीज। जो गीता माता जी ने प्रभु को कृष्ण दे दिया, इससे ज्यादा ना कुछ समझना ना समझाना, पर ये इतना समझ में आ जाए बस, कृष्ण कहाँ नहीं है? कृष्ण जब मम्मी के पेट में थी ना तब भी थे। किसने देखा था? शाबाश, पर भूल गए। पर किसको याद रहा? कई कई पर्सनालिटीज ऐसी हुई हैं, जैसे परीक्षित, जो भागवत सुन रहे हैं, परीक्षित का नाम जानते हो? कौन है परीक्षित? परीक्षित वो है जिनके लिए भागवत सुनाई गई। जैसे अर्जुन के लिए, ऐसे ही परीक्षित के लिए भागवत प्रकट हुई। इस्कॉन भागवत से बना हुआ है। इस्कॉन किससे बना है? भागवत से बना है, गीता से नहीं बना है। गीता तो बेसिक है, भागवत से। प्रभुपाद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भागवत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इज द फर्स्ट पर्सन। उससे पहले कभी ट्रांसलेशन नहीं हुआ था, और न सिर्फ ट्रांसलेशन, बल्कि पहले के जितने भी गुरुजन हुए हैं, आचार्य, उन सबकी कमेंट्री दी है। हजारों सालों तक के लिए है ये, इतने महान। तो कृष्णा इज हैप्पीनेस। और कब दुखी होते हो आप? नहीं, और कौन सी चीजें आपको दुखी करती हैं? व्यक्ति हो गया, व्यक्ति दुखी कर रहा है तो उसमें तुरंत क्या देखना है? कृष्ण देखना है। कृष्ण, हमें जब एक दूसरे की सेवा करनी है ना, तो हमें कृष्ण देखते हुए ही सेवा करनी है। इसलिए उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करनी है, फिर आपका ना फिक्स हो जाएगा। करोगे प्रैक्टिस? मैंने कितना होमवर्क दिया आपको, कितना प्रैक्टिस करना है? मैंने कहा ना दिन में 100 लोगों को करना है, बताए कि नहीं? बताए कि नहीं? कौन कर रहा है? कर रहे हो?
सुबह से जो मिला, पति सुबह उठे, पति को देखा, बच्चे को देखा, मम्मी को देखा, काम वाली को देखा, पड़ोसी को देखा, करते हो, स्थापित करते हो भगवान। मैं तो आपके आते ही कर देता हूं। श्री किशोरी आदि सबसे सबसे पहले कर देता हूं, सबसे पहले। आप लोग आते हो, पहले स्टैम्प लगा देता हूं, ये भगवान का है, ये भगवान की है, ये भगवान का है, सब भगवान की है। अदरवाइज हमारी चेतना दूषित हो जाएगी। ये है तरीका जीने का। योमाम पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मैं पश्यामि। और अगर आपने कृष्ण की बात नहीं मानी तो आप किसके हिसाब से चलोगे? हाँ, बिल्कुल सही। किसके हिसाब से चलोगे? माया का मतलब जो नहीं है। एक्चुअली माया शब्द का अर्थ होता है जो नहीं है। क्या नहीं है? नहीं, एग्जिस्टेंस तो है, माया की एग्जिस्टेंस है, ये तो माया की एग्जिस्टेंस है। क्या नहीं है? हाँ, कृष्ण तो देखो सब जगह है, कृष्ण सब जगह है, तो हम ये नहीं कह सकते कि माया में कृष्ण नहीं है। जीव में भी कृष्ण है, माया है, कृष्ण में भी जीव है, माया है, और माया में भी कृष्ण है, जीव है। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि, पर माया का मतलब होता है जो नहीं है। आपको क्या चाहिए? तो हैप्पीनेस नहीं है। क्या नहीं है? माया मतलब क्या नहीं है? सुख नहीं है, बस। क्योंकि वहां पे श्री कृष्ण की अनुभूति नहीं है, प्रतीति नहीं है। भागवत कहता है ना यत प्रतीयेता, मेरी प्रतीति नहीं होगी, मेरा अनुभव नहीं होगा वहां पे। बस कृष्ण तो है हर जगह, हर एटम में है, उनकी शक्ति के माध्यम से, पर आपको अनुभव नहीं होगा कृष्ण। जहां कृष्ण अनुभव नहीं होगा वहां अंधेरा है। हरि बोल। लाइट जलाने से वो दूर नहीं होता कि लाइट लगे, अंधेरा नहीं है और बहुत लाइट है, दुकान में बहुत लाइट है, उससे हैप्पीनेस नहीं मिलती। जहां आप कृष्ण भूले वहीं आपका अंधेरा, और वो अंधेरा बढ़ते बढ़ते आसुरी बन जाता है। क्या बन जाता है? आसुरी गुण आ जाते हैं, और वही आसुरी गुण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्लोका 4 चैप्टर 16। भौतिकता के अंदर जहाँ सभी इकट्ठे हो रहे हैं, और आप कह रहे हो कि सभी में कृष्ण को देखो, और जहाँ भौतिकता वहाँ कृष्ण है नहीं, तो फिर ये कैसे? तो यही तो समझाना हूं, अर्जुन पश्य मैं योगेश्वर, मैं होते हुए भी नहीं हूं, मैं होते हुए भी माया में नहीं हूं, क्योंकि मेरा डायरेक्ट अनुभव नहीं हो रहा। ये भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। उनके बिना कुछ रह सकता है? मैं हूं भी और नहीं भी, तो किसके लिए हूं? भक्तों के लिए हूं मैं। भक्तों के लिए माया में भी भगवान है, और अभक्तों के लिए गोलोक में भी भगवान नहीं है। भगवान प्रकट लीला में भी उनके लिए भगवान नहीं है। जब श्री कृष्ण प्रकट है, राम जी प्रकट है, नरसिंह प्रकट है, भगवान जब प्रकट लीला करते हैं, जो भक्त नहीं है तो वहां पे उनके लिए वो भगवान कोई नॉर्मल लड़का है, लफंटर है, लंपट है। नहीं, होते हुए भी नहीं है। और जो भक्ति करते हैं, भक्ति के वश में है भगवान। जहां भक्ति है, भक्ति क्या है? फिर से बताओ, अब बताओ, भक्ति क्या है? हाँ, प्रेम, बस। ढाई आकर प्रेम का प्रेम। प्रेम मतलब चाहना, चाहना, सेवा चाहना। सेवा के बदले सेवा। जो भक्ति रसामृत की क्लास में आता है वो आंसर दे सकते हो। सेवा के बदले सेवा के बदले कुछ नहीं, कुछ नहीं, 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 तो नहीं है। ऐसे कैसे? हम पागल है तुम्हारी सेवा कर रहे हैं? सेवा के बदले सेवा। और कितनी सेवा? और सेवा कितनी कर सकते हो? सेवा बहुत करना, अधिकार बढ़ाते जाएंगे आप। कृष्ण की सेवा राधा रानी गोपियां पता है कैसी करती हैं? रुक्मिणी जो चीज एक बार बनाती है फिर कभी नहीं बनाती। तो प्रैक्टिस तो यही करना पड़ेगा। एक सब्जी एक ही बार कहती नहीं, इससे और बढ़िया बनाओ। अदरक डालना,
एक बार जो श्री कृष्ण का श्रृंगार करती है वो श्रृंगार दोबारा नहीं होता, कभी नहीं होगा। हम तो 30 दिन में रिपीट कर देते हैं। हम तो कर रहे हैं, हाँ, दिमाग की कोई कमी नहीं है। अनलिमिटेड, सब हमारे बुद्धि के परे है। तो भक्ति माने आसान शब्दों में नोट कर लो, आसान शब्दों में कृष्ण को प्रसन्न करने की लालसा। मैंने कहानी सुना था ना, एक बड़ी सुंदर। एक राजा था, उसकी 3 रानियां थी। राजा लड़ाई में जाता है, राजा लड़ाई जीत जाता है और रानी को मैसेज जाता है, सुनो मैं जीत गया हूं, यहाँ पे बहुत कुछ है, इसको क्या चाहिए बताओ। जैसे आप लोग कहीं जाते हो, मुझे फोन करते हो, प्रभु जी हम यहाँ पे हैं, क्या लाना है बताओ। कौन कौन करता है मुझे फोन? हाथ खड़ा करो। जो कहीं जाता है मुझे फोन करता है। कौन मुझे फोन करता है, प्रभु जी मैम यहाँ पे आए, आपको कुछ चाहिए क्या? कोई नहीं करता ना, तो फोन किया करो। अरे बोल, बरसाना चले गए 4 दिन, एक फोन नहीं किया। क्या समझे? सरदार बहुत खुश होगा। फोन करो, प्रभु जी बरसाना है, कुछ चाहिए क्या? क्या आपके गौर निताई की सेवा के लिए कुछ चाहिए? आपको मना कर देते हैं क्या? फोन करो। आपने किया फोन? 2 बार पूछा था और बोला ना है। हाँ, जब है तो है, और कहूंगा। ठीक ठीक कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? और अगर मैं आपसे 100 रुपए की चीज मंगाता हूं तो समझो उसके बदले में मैं आपको 1 लाख भिजवाऊंगा। अब तो सारे ही करेंगे। ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भय, ऐसे पैसे के लिए आ जाओ कृष्ण के पास, मैं कहां मना कर रहा हूं। दुख में हो आ जाओ, तो बड़ा दुख है। जिज्ञासा से आ जाओ, प्रेम से आ जाओ, कैसे भी आ जाओ बस। तुम मैं 100 रुपए का तुमसे सामान मंगाऊंगा तो 1 लाख वापस करवाऊंगा, और अगर 1000 रुपए का मंगाऊंगा तुम कर लो उसको, कितना हो गया? 1 करोड़ दिलवा दूंगा। अरे वो प्रभु जी 1000 रुपए का लाए हो, प्रभु जी नोट कर लो। कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस 1 लाख से आपको सुख नहीं मिलेगा, पहले बता देता। 1 करोड़ से सुख नहीं मिलेगा। सुख कब मिलता है? जब वो भक्ति होती है। क्या होती है? भक्ति। और भक्ति का मतलब होता है उसमें 2 चीजें होनी चाहिए। कौन सी चीजें? क्या चीज है? लिख बताओ क्या चीज है? कोई भी क्रिया, कोई भी भाव, पद्माक्षी भक्ति कब बनेगी? जब उसमें 2 कौन सी चीजें होंगी? निरंतरता मतलब मरते दम तक, दैट्स द वर्ड। मरते दम तक प्रभु जी मुझे ये सेवा करनी है फूलों वाली, मरते दम तक। और इसके बदले में मुझे चाहिए और सेवा चाहिए, बस हो गया आपका पार, बेड़ा पार। अब जो सुख मिलेगा आपको वो आप सोच। हम जो ये श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्या सुख मिलता है वर्ड्स में वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं हो सकता उसका, वो आपको अनुभव करना पड़ेगा। भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब अनिर्वचनीय भक्ति स्वरूपम, नारद जी क्या कहते हैं? भक्ति को मैं डिफाइन करता हूं, क्या डिफाइन करो? अनिर्वचनीय स्वरूपम, मतलब वर्णन नहीं हो, इसका वर्णन नहीं हो सकता, यही इसका वर्णन है। महसूस किया जा सकता। हाँ, आपको वो करना पड़ेगा, तब आपको अनुभव में आएगा कि ये क्या चीज है। तो मैं कहता हूं जिंदगी भर का अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उसको टाइम में बाउंड कर दो कि प्रभु 1 साल तक करेंगे। जैसे मैं कोई सेवा देता हूं तो मैं उसको एक फाउंडेशन में बांट देता हूं कि एटलीस्ट चलो 1 साल तक करो, ठीक से बैठो, 1 साल तक करो, फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे उससे, नहीं 1 और साल, तो 1 और साल। या कोई बोले नहीं प्रभु जी छोड़ो साल वाल क्या,
1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों? कोई बोले मैं 1 साल की शादी करूंगा, 1 साल की शादी नहीं भाई, मरते दम तक 1 साल की सेवा का क्या कॉन्ट्रैक्ट है? ठीक है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से दूसरे भी तो सेवा करना चाहते हैं, जैसे हम लोग माला की सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा, तो दूसरे भी तो चाहते हैं। तो अगर हम कृष्ण की तरफ नहीं जाएंगे तो हमारे अंदर क्या क्वालिटीज आ जाएंगी? हम धीरे धीरे क्या बन जाएंगे? आसुरी गुण आ जाएंगे हमारे अंदर, तमोगुण आ जाएगा। आसुरी मतलब तमोगुण, रजोगुण तमोगुण हावी हो जाएगा। सत्वगुण हावी हो गया, हम कहेंगे नहीं हम जैसे सुखी हैं, हमारा बच्चा, हमारे परिवार, हमारा यहाँ सब सुखी है, हमारा योगा, हमारा हेल्थ चेकअप सुखी है। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं? कितने सारे नहीं है, उनको अपना योगा से मतलब है, उनको अपने बच्चों से मतलब है, उनको अपनी इंश्योरेंस से मतलब है, उनको अपनी पेंशन से मतलब है, उनको थोड़ा घूमना फिरना खाना पीने से मतलब है, और फिर एक दिन हरी बोल सब गया, कहाँ से आए कहाँ को जा रहे कुछ नहीं, इस सत्वगुण में फंस गए। और जो रजोगुण में फंसे हुए हैं वो क्या करेंगे? और एक और प्रोजेक्ट, एक और बिल्डिंग, एक और ये, एक और प्रॉपर्टी, एक और ये, इसका ये सेट कर दूं, इसका वो सेट कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। बूढ़ा हो गया, 60 का हो गया, 65 का हो गया, 70 का हो गया, और कर दो, और कर दो। नहीं बहुत बढ़िया, रतन टाटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया। ये लोगों को नौकरी, लोगों को बिल्डिंग, अरे क्या बिल्डिंग बिल्डिंग, अमेरिका यूरोप में सबके पास सब कुछ है, और इतना क्राइम, इतनी नींद की गोलियां, सबसे ज्यादा नींद की गोलियां अमेरिका और यूरोप में, सबसे ज्यादा शराब वहां पीते, सबसे अमेरिकन परेशान है बंदूकों से, जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसके भी नाम पे बंदूक है, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके नाम पे भी बंदूक बिक गई है, इतनी ज्यादा बंदूकें बिकी। देखा नहीं कभी स्कूलों में, सुना नहीं न्यूज? हर साल ही 5-7-10 केस होता है, हर साल कोई गया स्कूल में बच्चों को गोली मार दी, पूरी स्कूल का ही कोई बंदा होता है, क्योंकि सबके पास बंदूक है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते, बंदूक खरीद के लिया, या किसी भाई भाई की है, पड़ोसी की, मम्मी की है, भाई की, बहन की, उसकी बंदूक उठा के लिया, बोलिए पोट 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 पोट, ये है, ये इसने जीना है। अरे बोल, अरे बोल, जाओगे अमेरिका? जाओगे भी तो भक्ति सिखाने जाओ, जैसे गुरु महाराज जाते हैं, जैसे भक्त लोग जाते हैं, महाराज लोग जाते हैं, भक्ति सिखाने जाओ। अरे समझ, अगर हम तमोगुणी हो जाएंगे तो हमारा ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगी। कौन से? दंभो दर्पोभिमानश्च, क्रोध पारुषम एव च, अज्ञानं च अभिजातस्य, पार्थ संपदमासुरीम्। आपके अंदर क्या क्वालिटीज आ जाएंगी इसमें? जैसे ये पारुषम, आप पारुष बन जाओगे। क्या बन जाओगे? पारुष। कुछ भी बोलोगे तो दूसरों के दिल में जैसे कि कांटा लगेगा। अरे वाह, कुछ भी, आपकी भाषा कैसी हो जाएगी? कठोर, बहुत कठोर, निर्दयी। किसको अनुभव है? हम लोग कई बार बहुत कठोर हो जाते हैं, बाद में हमें रियलाइज होता है। कोमल हृदय नहीं, भगवान किसको मिलते हैं? माफ कर देता है, जो कभी कठोर, माफ कर देता है, सुखी है ना। सुख बिना कोमलता के नहीं आ सकता। बड़े बड़े बहुत वीर है, भीष्म देव बहुत वीर है, लेकिन हृदय बिल्कुल मक्खन जैसा कोमल है। जो भी भक्त है, भीम, भीम बहुत बलवान है, बड़े मजे से प्रसाद पाता है और बनाता भी है, लेकिन हृदय उसका मक्खन जैसे है। एक बार एक ब्राह्मण आया युधिष्ठिर के पास, और उसने कहा कि मेरी बेटी का शादी है, थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं? युधिष्ठिर कहा ठीक है, आज थोड़ा बिजी है, आप कल आके ले जाइए, बड़े फेमस स्टोरी, कल आके ले जाइए। तो भीम भी वहीं थे,
भीम ने क्या किया, पूरा महल सजा दिया और बोल दिया बनाओ पकवान, बहुत खुशी की बात है। और सारे गाने वाले, नाचने वाले सारे लोगों को इनवाइट कर दिया। युधिष्ठिर ने, क्या है आज, आज कौन सा फंक्शन है, आज किसी का बर्थडे तो नहीं है, आज किसी भगवान का कुछ नहीं है। कहते सबसे पहले क्या फंक्शन है, और इतना खुश। कहते नहीं नहीं। बोला, फिर किसी से पूछा कि भीम महाराज ने बुलाया। महाराज ने, भीम ने सब क्या बोला, फिर क्या फंक्शन है। बोला नहीं, वो भीम जी कह रहे थे कि हमारे भैया युधिष्ठिर ने मृत्यु को जीत लिया। तो क्या बकवास करते, क्या बकवास करते। कहते नहीं, वो बोल रहे सबको कि हमारे भैया ने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु को जीत लिया, भाई पागल है क्या, मेरे को फंसाया क्या। ए भीम, क्या ये, नहीं नहीं भैया आपने जीत लिया ना। कैसे जीते, आपने बोला ना उसको कल आके ले जाना। कल आके ले जाना ना, कल तो आप, यानी कल तक रहने वाले हो आप, कल तक रहोगे ना, तो जीत दिया ना आपने। तो कितना बुद्धिमान भी, बाप रे भीम, अरे उसको जल्दी बुलाओ। कहता मैं दिया यार। कहता मैं दिया है तो भैया, शाबाश। हम लोग ऐसे ही जीते हैं, मरना थोड़ी है, बाद में जब कर लेंगे। साधना करनी है, बोल क्या करनी है। जब आपको समझ आए आप करो, आपकी बात बच्चे मानते हैं बच्चे करें, आपकी बात आपके भाई मानते हैं, पति मानते हैं, माँ मानती है, कराओ सबसे भजन। नहीं करेंगे भजन, करोड़ों जन्म नहीं किया, अभी कहाँ करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। ऐसे ही करते 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 सब चला गया। एनीवे, कठोर बन जाओगे आप। अब बताओ, कठोर बन गए आप, तमोगुण उसके साथ आएगा। और कठोर व्यक्ति को आनंद आता है क्या, और उसका स्वभाव बन जाएगा, सभी को करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, वो बिना अग्नि के ही जलता रहेगा। अज्ञानम क्या क्वालिटी होगा, पहले ही मैंने सारे पहले पढ़ा दिए, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, आज पारुषम और अज्ञानम। वो उसके अंदर क्या क्वालिटी होगा, अज्ञानम। मतलब सपना जी, अज्ञान क्या होता है। मैं नहीं बोलूंगा, मैं शरीर हूँ, ये सही गलत नहीं पता उसे, वो कहेगा जो हम करते हैं जो हम बोलते हैं वही सही है। अज्ञान मतलब उसको क्या करना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सुन, उसको नहीं पता, वो अज्ञानी व्यक्ति है। बताओ कैसे होगा, सड़क पे कैसे चलना है, कैसे गाड़ी, कुछ नहीं पता उसको। आप वो, उसका जीवन क्या होगा, पूरा अज्ञान से भरा रहेगा। ऐसा बनना है हमको। अविवेकी पुरुषों को सत असत, सार असार, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं होता। कितने ऐसे महापुरुष हुए आप सोच नहीं सकते, जैसे कि बिल्व मंगल, ठीक है, पिता की मृत्यु हो गई और किससे मिलने गया उस टाइम पे, बताओ, गंदी औरत से मिलने गया। उसको तो उसको जलाना है, डेड बॉडी को। कितने बुद्धू, कितने भोगी, सब बुद्धू बुद्धू लोग ही जी रहे हैं सब, इसलिए मजा नहीं आ रहा जीने में। तो जीने का जो असली मजा कब है, जब भक्त बन जाए, जब भक्ति करे, तब है मजा। और सबसे ज्यादा आनंद कब आता है बताओ। चैतन्य महाप्रभु से ये क्वेश्चन पूछा गया कि, चैतन्य महाप्रभु ने क्वेश्चन पूछा रामानंद राय से, ठीक है, कि दुनिया में सबसे ज्यादा आनंद कब आता है, सबसे ज्यादा आनंद। सची माता पता है आंसर, तो उनका आंसर था भक्तों के संग। क्या था आंसर, दुनिया में, इस भौतिक जगत में सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा सुख कहां मिलता है, तो क्या बोलते हैं वो, भक्तों को मिलता है आपस में।
यदि आप भक्ति कर रहे हो और मैं भक्ति कर रहा हूं, भक्ति दिखा नहीं रहा हूं, तो दिखा रहा हूं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, तो आप दिखा रहे हो क्या भक्ति कर रहे हो, तो नहीं आएगा आनंद। लेकिन अगर आप वाकई भक्ति कर रहे हो, वाकई सेवा के बदले आपको सेवा चाहिए, वाकई आप दूसरों के अंदर कृष्ण देख रहे हो, वाकई आपकी जीवन का लक्ष्य प्रेम है, और प्रेम मतलब त्याग होता है, ध्यान रखना, प्रेम का मतलब त्याग होता है, हर चीज को मतलब भौतिक चीज की परवाह नहीं करते हो, तो वो इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आप बेहोश हो जाओगे। और बिना भक्तों के आनंद सबसे ज्यादा दुख मिलेगा, भक्तों का संग ना मिले बहुत दुख होता है। और जब हम अच्छे भक्त बन जाते हैं ना, तो हम जहां जाएंगे ना वो भक्त बन जाएंगे सब। हरि बोल, कितना बढ़िया। अगर हम अच्छी भक्ति करेंगे, हम जहां जाएंगे वहां भक्त बन जाएंगे। गुरु महाराज जहां जाते भक्त बन जाते। प्रभुपाद जी जिस देश में, अफ्रीका में, रशिया में भक्त बन, आज हजारों हजारों लाखों की संख्या में जा रहे हैं भक्तों की संख्या। ये प्रभुपाद जी अमेरिका में भक्ति पर, यूरोप में भक्ति पर, सब भक्त बनते जाते। वो ऐसा अद्भुत आनंद और आकर्षण और पर्पस, सारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है हमारी। हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो अज्ञान चला जाएगा, हमें पता रहेगा हमें क्या करना है, क्या। तो भक्ति करो ना, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी।